पिछले क्लास में कुछ हम बताए थे इनवर्स ऑफ टी फंक्शन का बेसिक, जिसमें आपको बताया था ग्राफ में सबका ग्राफ बताए थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। आज उसी का हम कुछ बेसिक देख लेते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए फंक्शन डोमेन और रेंज। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1, रेंज होता है -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से +1 और रेंज होता है 0 से पाई। टेन इनवर्स का डोमेन होता है रियल, रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल, जिसका रेंज होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है आर माइनस ओपन इंटरवल -1 से लेके +1 के बीच में एक भी मान डिफाइंड नहीं होगा, उसको घटा देंगे आर माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1 और इसका रेंज होता है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 को छोड़ के। कॉसेक इनवर्स का डोमेन होता है आर माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1 और इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 और एक्सेप्ट 0। इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। इस सबको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1 और रेंज होता है -π/2 से +π/2। जैसे साइन इनवर्स 1/2, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रेंज इसका रेंज आएगा π/6 और वो रेंज किसके बीच में आना चाहिए? -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। एक्स का मान यहाँ पे पुट करेंगे और एक्स का मान डिफाइंड होगा -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में। इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता है -1 से +1 के बीच में, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे साइन इनवर्स -12, तो हम लिख सकते हैं -π/6। साइन इनवर्स 1/√2, इसको हम लिख सकते हैं π/4। साइन इनवर्स -1/√2, इसको लिख सकते हैं -π/4। साइन इनवर्स √3/2, तो ये आएगा π/3 और π/3 किसके बीच में बिलोंग्स करना चाहिए, किसके बीच में लाइज करना चाहिए? तो -90 से +90 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स हम लिख सकते हैं -√3/2, तो ये आएगा -π/3, क्योंकि -π/3 बिलोंग कर रहा है -90 से +90 के बीच में। ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1, तो 1 का मान आएगा π/2। साइन इनवर्स -1 लिख सकते हैं -π/2। ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 0 भी लाइज कर रहा है -1 से +1 के बीच में, तो इसका आंसर आएगा 0 भी लाइज कर रहा है -90 से +90 के बीच में। ये भी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3, ये डिफाइंड है, इसका जो मान आएगा वो -90 से +90 के बीच में आएगा। ये हम नहीं लिख सकते, ये डिफाइंड है। साइन इनवर्स 3, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से +1, इसके बीच में ये लाइज नहीं कर रहा है। और ये 1/3 बिलोंग्स टू -1 से +1, तो इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। ये 1 के बाद भी डिफाइंड नहीं होगा, -1 के इधर भी डिफाइंड नहीं होगा। साइन लाइज करता है साइन इनवर्स, इसका डोमेन -1 से +1, साइन इनवर्स अपने डोमेन में ही डिफाइंड होगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कॉस। कॉस इनवर्स 0, तो ये मान देगा π/2।
कॉस इनवर्स 1 ये मान देगा 0। हम ये भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1 तो ये मान देगा पाई। कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, उसी के बीच में ये सब भी आ रहा है, डिफाइंड है ये। और x का जो मान है एज ए डोमेन वो -1 से +1 के बीच में लाइज करना चाहिए। -1 से +1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है तो इन्फिनाइट ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे कॉस इनवर्स 1/2 तो हम लिख सकते हैं π/3। कॉस इनवर्स -1/2 तो ये नहीं लिखेंगे -π/3, ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि -π/3 ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है -0 से पाई के बीच में, ये अपने रेंज में डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो कॉस इनवर्स -1/2 को हम लिखेंगे 2π/3, ये सही है। 2π/3 लाइज कर रहा है 0 से पाई के बीच में। कॉस इनवर्स 1/√2 हम लिख सकते हैं π/4, और कॉस इनवर्स -1/√2 तो इसको लिखेंगे 3π/4, मैंने पाई में से माइनस कर देना है π/4। कॉस इनवर्स √3/2 ये मान आएगा 5/6। कॉस इनवर्स -√3/2 को हम लिख सकते हैं 5π/6। 5π/6 150 ये लाइज करेगा 0 से लेके 180 के बीच में, ये डिफाइंड है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे tan, cot, sec, cosec, यही सब इस टोटल इसी पे क्वेश्चन डिपेंड करेगा, अपने डोमेन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन, और वो रेंज पे डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान में रखना है डोमेन और रेंज। क्या ध्यान में रखना है हमेशा, डोमेन और रेंज। जब भी क्वेश्चन क्रिएट होगा वो अपने डोमेन में ही, फंक्शन अपने डोमेन में ही डिफाइंड होता है, और जब डोमेन में डिफाइंड होगा तो रेंज डिपेंड करता है डोमेन पे।